हेलो शिक्षक बंधुओं, अगर आप बनना चाहते हैं प्रधान शिक्षक तो किसी प्रकार के पेड कोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आपको बनाऊंगा प्रधान शिक्षक। मैं आपको बनाऊंगा दोस्तों प्रधान शिक्षक, बिल्कुल फ्री। किसी भी प्रकार की कोई पेड कोर्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो दोस्तों, जो हमारे प्रधान शिक्षक का सिलेबस है, 1857 की क्रांति में बिहार का योगदान से 1947 तक का इतिहास, उसका ये पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो बनाया। अगर आप अभी तक उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लें, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो पार्ट 4 में सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है शिक्षक भाइयों। तो हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान देंगे, दिसंबर 1929 ईस्वी में, दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान देंगे शिक्षक भाइयों, दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ध्यान देंगे, 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इस आंदोलन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। ध्यान देंगे, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला किया गया था। ध्यान देंगे, इसी लाहौर अधिवेशन में, जो 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है शिक्षक भाइयों, ध्यान देंगे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो वो 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो दोस्तों आगे देखेंगे, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार में स्वाधीनता दिवस, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया। 12 मार्च 1930 को, ध्यान देंगे, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी की दांडी यात्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शिक्षक भाइयों, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है शिक्षक भाइयों कि गांधी जी का दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और 5 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह प्रारंभ किया। और 5 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह प्रारंभ किया। इस नमक सत्याग्रह में बिहार के बेरी, जो कि दरभंगा में है, बेरी नामक जगह कहाँ है बिहार में? दरभंगा में। वहाँ के निवासी एवं गांधी जी के निकट सहयोगी गिरिवरधारी चौधरी, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरिवरधारी चौधरी, ये एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ थे। दांडी यात्रा में बिहार के कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे शिक्षक भाइयों जो गांधी जी के साथ थे? तो वो थे दरभंगा के गिरिवरधारी चौधरी। इनको कारो बाबू के भी नाम से जाना जाता था। गिरिवरधारी चौधरी को दूसरा किस नाम से जाना जाता था शिक्षक भाइयों? कारो बाबू के नाम से, जिन्होंने बापू के साथ साबरमती आश्रम में काफ़ी समय बिताया। गिरिवरधारी चौधरी जी जो थे वो बापू के साथ साबरमती आश्रम, ध्यान देंगे, बापू के साथ साबरमती आश्रम में बहुत दिनों तक अपना समय बिताया। तो ध्यान देंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों
कि दांडी यात्रा में बिहार का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी, एकमात्र बिहार के स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जिन्होंने गांधी जी का साथ दिया? तो वो थे गिरिवरधारी चौधरी, जिनका मूल निवास स्थान दरभंगा जिला था। शिक्षक भाइयों ध्यान देंगे, आपके पास अगर समय ना हो तो सिर्फ आप वीडियो को सुने, सिर्फ सुनने से ही आपको याद हो जाएगा। मैं याद करवा दूंगा और मैं बनाऊंगा आपको प्रधान शिक्षक। तो दोस्तों आगे चलते हैं, कक्षा को आगे लेकर बढ़ाते हैं। बापू के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान करने वाले, ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछा गया है। बापू के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान करने वाले 78, दांडी यात्रा में प्रस्थान करने वाले 78 स्वयंसेवकों में गिरिवरधारी चौधरी बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि थे। ध्यान देंगे, बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है कि गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में कितने स्वयंसेवक थे? तो वो 78 स्वयंसेवक के साथ गांधी जी दांडी मार्च के लिए प्रस्थान किए थे। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930, नमक सत्याग्रह का बिहार में आरंभ 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिले, ध्यान देंगे, चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। प्रायः इसी समय मुंगेर भागलपुर सारण में चौकीदारी कर, मुंगेर भागलपुर और सारण में चौकीदार कर का भी विरोध हुआ था। 1930 ईस्वी में ही चौकीदार कर का विरोध हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व पटना में जगत नारायण लाल, आंदोलन का नेतृत्व पटना में जगत नारायण लाल, सारण में गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह आदि, मुजफ्फरपुर में रामदयालु सिंह, रामानंद सिंह आदि, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, दरभंगा में सत्यनारायण सिन्हा आदि ने किया। 4 मई 1930, ध्यान देंगे, 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई दोस्तों? 4 मई 1930 ईस्वी को। इसके विरोध में पूरे बिहार में प्रदर्शन हुए तथा 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरने का प्रस्ताव रखा। ध्यान देंगे, 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों और शराब के दुकानों के आगे धरना का प्रस्ताव रखा। इसी आंदोलन के क्रम में, ध्यान देंगे, इसी आंदोलन के क्रम में बिहार में चौकीदारी कर बंद कर देने के लिए भी आंदोलन हुआ। 26 जनवरी 1932 को, ध्यान देंगे, 26 जनवरी 1932 ईस्वी को समस्त बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1932 ईस्वी को समस्त बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने अपने एक वक्तव्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की सलाह दी। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कब हुआ? तो 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को। 18 मई 1934 को बिहार प्रदेश कमेटी, 18 मई 1934 को बिहार प्रदेश कमेटी ने इसका समर्थन किया तथा बिहार में यह आंदोलन स्थगित कर दिया। 18 मई 1934 तक पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिहार में समाप्ति हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों की तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकूं और आप लोगों को बना सकूं प्रधान शिक्षक। तो दोस्तों आपको पेड कोर्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और मैं दोस्तों इतने बारीकी ढंग से आपको पढ़ाऊंगा कि एक भी टॉपिक से एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। आप सारे प्रश्न के उत्तर ठीक ठीक दे पाएंगे, बशर्ते कि आप मेरे सभी वीडियो को, जो मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और जो ये वीडियो है, सभी वीडियो को पूरी तरीके से देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेरा अगला टॉपिक है नखास पिंड आंदोलन। देखेंगे
कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। नखास पिंड आंदोलन के साथ कक्षा को आगे लेकर चलते हैं। तो नखास पिंड आंदोलन क्या था, तो देखेंगे दोस्तों। नखास पिंड आंदोलन का योगदान विशेष रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दिनों में नमक कानून भंग करने में रहा। तो नखास पिंड आंदोलन का योगदान विशेष रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दिनों में नमक कानून को भंग करने में रहा। नखास पिंड दोस्तों एक जगह है, नखास पिंड एक जगह है, वह जगह है पटना में। नखास पिंड जगह कहाँ पे है दोस्तों, पटना जिला में है, जिसे नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। नखास पिंड जगह पटना जिला में है, जिसे नमक कानून को भंग करने के लिए चुना गया था। पटना में 16 से 21 अप्रैल 1930 के बीच नखास पिंड चलो का नारा गूंज रहा था। पटना में 16 से 21 अप्रैल 1930 के बीच नखास पिंड चलो का नारा गूंज रहा था। यहाँ के लोगों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह चलाते रहने का दृढ़ संकल्प लिया और पुलिस के जुल्म के आगे कभी नहीं झुके। आगे देखेंगे शिक्षक भाइयों कि 16 अप्रैल 1930 को सर्चलाइट के मैनेजर और पटना नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह, सर्चलाइट के मैनेजर और पटना नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव, सर्चलाइट के मैनेजर कौन थे दोस्तों, अंबिका कांत सिंह, इनके नेतृत्व में लोगों का एक जत्था पटना के नखासपिंड नामक, पटना के कौन से जगह दोस्तों, नखासपिंड नामक स्थान पर नमक कानून भंग करने के लिए चला। तो दोस्तों ध्यान देंगे, सर्चलाइट के मैनेजर जो थे अंबिका कांत सिंह, उन्होंने एक जत्था को लेकर कहाँ चले, नखासपिंड चले। किस चीज़ के लिए, तो नमक कानून को भंग करने के लिए। परंतु पुलिस द्वारा ये नखासपिंड नहीं पहुंच सके। पहले ही पुलिस द्वारा इन्हें रास्ते में रोककर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे लोगों में उत्तेजना फैल गई और पुलिस से उनका संघर्ष हुआ। इसी बीच दूसरी तरफ ध्यान देंगे, इसी बीच दूसरी तरफ से कुछ जत्थे नखासपिंड पहुंच गए। इन लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दूसरे तरफ से कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे जो नखासपिंड पहुंच गए और वहां पे नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया। इस आंदोलन में बिहार के अनेक प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था, जिसमें प्रमुख था प्रोफेसर अब्दुल बारी। ध्यान देंगे, ये नमक कानून को तोड़ने में प्रमुख थे प्रोफेसर अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी। तो दोस्तों ये था हमारा नखासपिंड आंदोलन, जो कि BPSC की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे कई बार BPSC में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से आप सुन लेंगे और पढ़ लेंगे। तो दोस्तों आगे है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान देंगे, भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता ही है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन सा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ कि दोस्तों आप लोग पढ़ने के क्रम में इतने मग्न हो जाते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद कक्षा को मैं इसी तरह से निरंतर जारी रखूँगा। तो दोस्तों अगले टॉपिक पर आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में 5 अगस्त, ध्यान देंगे 5 अगस्त 1942, 5 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में, 5 अगस्त 1942 को बम्बई में, कहाँ दोस्तों, बम्बई में 5 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस कार्यकारिणी, ध्यान देंगे कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। ध्यान देंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है शिक्षक भाइयों, पूछा जा सकता है। 5 अगस्त 1942 को बम्बई में, 5 अगस्त 1942 को ध्यान देंगे बम्बई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। 5 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें भारत छोड़ो
प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। 5 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई जहां भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो दोस्तों मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और दोस्तों प्रश्न बिल्कुल यही से आएंगे और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, ध्यान देंगे, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव को 8 अगस्त, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव को 8 अगस्त को स्वीकार किया तथा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था दोस्तों? करो या मरो। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। तो दोस्तों करो या मरो का नारा गांधी जी किस आंदोलन के क्रम में दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिए थे। और इसी नारा के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त को सरकार ने अध्यादेश जारी करके कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। ध्यान देंगे, कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन कब घोषित किया गया? 9 अगस्त को। 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह बाबू, ध्यान देंगे 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह बाबू इत्यादि बिहार के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था? तो वो थे बलदेव सहाय। और दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू और श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह बाबू को कब गिरफ्तार किया गया? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। तो दोस्तों आगे देखेंगे सीताराम केसरी, सीताराम केसरी, श्री कृष्ण सिंह, श्रीमती भागवती देवी, ध्यान देंगे सीताराम केसरी, श्री कृष्ण सिंह, श्रीमती भागवती देवी आदि ने आंदोलन को संगठित करने में अहम भूमिका निभाया। और 11 अगस्त 1942 ईस्वी को, कब दोस्तों? 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने पटना में सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वीवीआई 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने पटना में सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। छात्रों की इस कार्रवाई पर पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर, उस समय पटना के जिला अधिकारी कौन थे दोस्तों? WG आर्चर, इनके आदेश पर निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इसी गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हो गए थे। वो 7 छात्र कौन कौन थे शिक्षक भाइयों? उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार, ये 7 छात्र शहीद हो गए थे। ध्यान देंगे दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही दुखद घटना था उस समय का। निहत्थे छात्र के ऊपर बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया था और उसमें उस गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हुए थे। उनमें उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, जगपति कुमार शहीद हो गए तथा उनके छात्र तथा अनेक छात्र घायल भी हो गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। जिस स्थान पर 7 छात्र शहीद हुए थे वही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इस स्मारक का शिलान्यास जहां बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम के हाथों में हुआ, कब हुआ दोस्तों? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। और इसका औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1956 ईस्वी में किया। अब दोस्तों कक्षा में आगे देखेंगे कि वो 7 शहीद किन किन जगहों से आते थे, वो कहाँ कहाँ के रहने वाले थे। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो बनाऊं और वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास, क्योंकि आपको बनना है प्रधान शिक्षक और मैं आपको बनाऊंगा प्रधान शिक्षक। तो दोस्तों मैं आपको निश्चित रूप से प्रधान शिक्षक बनाकर ही दम लूँगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि मैं आपको प्रधान शिक्षक के
चेयर पे विराजमान ना कर दूं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार के पेड कोर्स को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रधान शिक्षक बनाऊंगा। तो दोस्तों देखते हैं कि उमाकांत प्रसाद सिन्हा कहाँ के थे? सारण के। उमाकांत प्रसाद सिन्हा कहाँ के थे? सारण के थे। रामानंद सिंह कहाँ के थे? पटना। रामानंद सिंह कहाँ के थे? शहादत नगर पटना। रामानंद सिंह कहाँ के थे? शहादत नगर पटना। सतीश प्रसाद झा कहाँ के थे? खरहरा भागलपुर। सतीश प्रसाद झा भागलपुर। सतीश प्रसाद झा भागलपुर। जगपति कुमार कहाँ के थे? औरंगाबाद। जगपति कुमार कहाँ के थे? खराटी औरंगाबाद। जगपति कुमार खराटी औरंगाबाद। देवीपत चौधरी सिलहट जमालपुर। देवीपत चौधरी सिलहट जमालपुर। राजेंद्र सिंह बनवाड़ीचक सारण। राजेंद्र सिंह बनवाड़ीचक सारण। राम गोविंद सिंह दशरथा पटना। राम गोविंद सिंह दशरथा पटना। फिर से मैं दोहरा देता हूँ शिक्षक भाइयों, उमाकांत प्रसाद सिन्हा कहाँ के थे? सारण के थे। रामानंद सिंह कहाँ के थे? पटना के थे। सतीश प्रसाद झा कहाँ के थे? भागलपुर के। जगपति कुमार कहाँ के थे? औरंगाबाद। देवीपत चौधरी कहाँ के थे? जमालपुर। राजेंद्र सिंह कहाँ के थे? सारण। राम गोविंद सिंह कहाँ के थे? दशरथा पटना। तो ये था 7 शहीद के बारे में जानकारी कि वो कहाँ के रहने वाले थे। आगे देखेंगे दोस्तों, इस गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त 1942 को पटना में पूर्ण हड़ताल रही। 7 छात्रों के ऊपर जो गोली चलाई गई थी, इसके विरोध में 12 अगस्त 1942 को पटना में पूर्ण रूप से हड़ताल रहा। आगे देखेंगे, उसी दिन शाम को कदम कुआं स्थित कांग्रेस मैदान में आयोजित सभा में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में संचार सुविधाओं को ठप करने तथा सरकारी कार्यों को शिथिल बना देने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप पूरे बिहार में उग्र आंदोलन की लहर चल पड़ी। बिहार के समाजवादियों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने हजारीबाग जेल से पलायन कर, जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में रखा गया था दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग जेल में रखा गया था। वहाँ से वो भागकर नेपाल के हनुमान नगर पहुँच गए। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल के हनुमान नगर में शरण ली। जयप्रकाश के नेतृत्व में नेपाल में क्रांतिकारी युवक को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक केंद्र संगठित हुआ। नेपाल में ही आज़ाद दस्ते, ध्यान देंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायणन ने। कहाँ किए थे? नेपाल में। 1943 के मार्च अप्रैल में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ते के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन हुआ, जिसमें सरदार नित्यानंद सिंह के नेतृत्व में बिहार के 25 युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने की शिक्षा दी गई। आज़ाद दस्ते के कार्यक्रम में जयप्रकाश के साथ भाग लेने वाले प्रमुख समाजवादी लोग राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, सीताराम सिंह, गंगा शरण सिंह आदि थे। 1943 के अंत तक यह आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, परंतु नेपाल सरकार द्वारा राम मनोहर लोहिया और क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिए जाने के कारण यह आंदोलन शिथिल पड़ गया। जयप्रकाश नारायण इस काल में भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय रहे तथा उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सरकार से भी संपर्क करने का प्रयास किया। जयप्रकाश नारायण सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद सरकार से भी संपर्क करने का प्रयास किया, हालांकि यह संभव नहीं हो सका। 1942 के आंदोलन के क्रम में हिंसा और पुलिस दमन के असंख्य उदाहरण सामने आए। सीवान थाने पर, ध्यान देंगे, सीवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ। सारण में जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को जला डाला। चंपारण में एक पृथक सरकार बना ली गई। दरभंगा में कुलानंद वैदिक और सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। मुजफ्फरपुर के पास थाने को जला डाला गया। थाने को जला दिया गया। गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए। ध्यान देंगे, गया में थाने पर झंडा लहराने के क्रम में किसकी मृत्यु हुई थी? श्याम बिहारी लाल की। कटिहार थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में
ध्रुव कुमार। ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कटिहार थाने पर झंडा लहराने का प्रयास किसने किया था? ध्रुव कुमार ने। उसको पुलिस ने गोली मार दी। डुमरांव में ऐसे ही प्रयास के फलस्वरूप कपिल मुनि को पुलिस ने गोली मार दी। डुमरांव में कपिल मुनि को पुलिस ने गोली मार दी। छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों ने और विशेषकर ताना भगत आंदोलनकारियों ने, छोटा नागपुर में दोस्तों ताना भगत आंदोलनकारियों ने भी अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। पलामू, हजारीबाग, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और औरंगाबाद के क्षेत्रों में कई स्थानों पर क्रांतिकारी सरकारें संगठित कर ली गई। गांवों में पंचायतों और रक्षा दलों की स्थापना की जाने लगी और राष्ट्रवादियों ने वस्तुतः समांतर सरकार की स्थापना कर ली। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। 8783 को सजा हुई, 134 व्यक्ति मारे गए और 362 व्यक्ति घायल हुए, जिसने अंततः सरकार को अपना रुख बदलने पर बाध्य कर दिया और 1945 में राजनीतिक प्रक्रिया बहाल हुई और युद्ध की समाप्ति के बाद पुनः चुनाव हुए। तो दोस्तों ये था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से बीपीएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप आज का वीडियो काफ़ी ध्यानपूर्वक देखा होगा। तो दोस्तों ये था मेरा 1857 के क्रांति में बिहार के योगदान से 1947 तक के इतिहास का पार्ट 4 वीडियो। तो दोस्तों मैं जल्द ही इस टॉपिक का पार्ट 5 वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि आपके सिलेबस पर पूर्णतः आधारित होगा, जिससे निश्चित रूप से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं सभी तथ्यों को बारीकी से पढ़ा रहा हूँ। किसी भी टॉपिक को बिल्कुल ही नहीं छोड़ रहा हूँ, जिससे कि आपको एक भी प्रश्न मिस ना हो। तो दोस्तों मैं बनाऊँगा आपको प्रधान शिक्षक, लेकिन इसके लिए आपको मेरा छोटा सा काम करना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा और अपने दोस्तों में शेयर करना होगा, ताकि सभी शिक्षक बंधु इसका लाभ उठा सकें और बन सकें प्रधान शिक्षक। तो दोस्तों मेरा वादा है, मैं बनाऊंगा आपको प्रधान शिक्षक। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की पेड कोर्स को करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री में मैं आपको बनाऊंगा प्रधान शिक्षक। लेकिन मेरा एक छोटा सा काम करना होगा दोस्तों, आप लोग भूल जाते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास और आप बने प्रधान शिक्षक। तो दोस्तों आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अपने तैयारी में लगे रहें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करें, ताकि बने आप प्रधान शिक्षक। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।